कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जो जन्म लेते ही आसमान में उड़ जाए, जो सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़े, जिसे देवता भी रोकने में असमर्थ हो। यह एक दैवीय योजना थी जिसमें शामिल थे देवता, श्राप, वरदान और स्वयं भगवान। तो आज हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म की ऐसी कहानी जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि रहस्यों और कर्मों की गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें ले जाएगी स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी तक, श्राप से लेकर वरदान तक, और एक ऐसी आत्मा की यात्रा तक जो भगवान राम की सबसे बड़ी भक्त बनी। बहुत समय पहले स्वर्ग में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम था अंजना। वह अत्यंत सुंदर थी, नृत्य और संगीत में निपुण। लेकिन एक दिन उससे एक बड़ी भूल हो गई। एक महर्षि गहरे ध्यान में लीन थे और अंजना ने अनजाने में उनका ध्यान भंग कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अंजना को श्राप दिया, तुम वानरी रूप में जन्म लोगी। अंजना घबरा गई, वह रोने लगी, हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपा करें। तब ऋषि का हृदय पिघला। उन्होंने कहा, जब तुम्हें भगवान का अंश प्राप्त होगा तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। श्राप के कारण अंजना का जन्म पृथ्वी पर हुआ। वह बनी एक वानर कन्या और उनका विवाह हुआ वानर राजा केसरी से। लेकिन अंजना के मन में एक ही इच्छा थी, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य हो, महान हो। इसलिए उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या। अंजना जंगल में चली गईं, घने वन, ऊंचे पर्वत, और वहां उन्होंने वर्षों तक तप किया। वह केवल एक ही नाम जपती रही, पर नमः शिवाय। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए भगवान शिव। शिव जी बोले, अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह था हनुमान जी के जन्म का पहला संकेत। उसी समय एक और अद्भुत घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ से निकला दिव्य प्रसाद जिसे ले जा रहे थे देवता। तभी वायुदेव ने उस प्रसाद का एक अंश अंजना तक पहुंचा दिया। यह कोई संयोग नहीं था, ये एक दैवीय योजना थी। शिव का अंश और वायु का आशीर्वाद मिलकर बनने वाला था एक ऐसा बालक जो इतिहास बदल देगा। समय बीता और एक पावन दिन अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर तेज था, आंखों में चमक और शरीर में अद्भुत ऊर्जा। वह थे हनुमान पायनान, जिन्हें आगे चलकर कहा गया बजरंगबली, पवन पुत्र, संकट मोचन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अभी शुरू हुआ है। क्या हुआ जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ लिया? क्यों इंद्रदेव ने उन पर वज्र चला दिया? और कैसे उन्हें मिले अमरता जैसे वरदान? हनुमान जी बचपन से ही असाधारण थे। उनमें ऐसी शक्ति थी जिसे खुद देवता भी समझ नहीं पा रहे थे। वह खेलते खेलते पहाड़ उखाड़ देते, पेड़ों को जड़ से निकाल देते। उनकी ऊर्जा, उनकी गति, सब कुछ अलौकिक था। माता अंजना उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। एक दिन सुबह का समय था। आसमान में लाल लाल चमकता हुआ सूर्य उग रहा था। छोटे हनुमान ने देखा, वाह, कितना सुंदर फल है। उन्हें लगा यह कोई पका हुआ लाल फल है। और फिर बिना सोचे समझे हनुमान जी आसमान की ओर उड़ गए। जी हां, एक छोटा सा बालक सीधे आकाश में उड़ने लगा। वह बढ़ते गए और सूर्य के और करीब पहुंच गए। जैसे ही हनुमान सूर्य के पास पहुंचे, देवताओं में हड़कंप मच गया। अगर सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का क्या होगा? देवता घबरा गए। तब देवराज इंद्र आगे आए। हनुमान जी सूर्य को पकड़ने ही वाले थे,
तभी इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। जोरदार प्रहार हुआ। वज्र सीधा जाकर लगा हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर और वह बेहोश होकर गिर पड़े। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान जिसकी हनु पर आघात हुआ। जब यह घटना हुई तब यह सब देख रहे थे। वायुदेव वायुदेव हनुमान जी से अत्यंत प्रेम करते थे। अपने पुत्र को घायल देखकर वह क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा प्राण खींच ली। चारों ओर घुटन होने लगी। जीव जंतु तड़पने लगे। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता मिलकर वायुदेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे वायुदेव, कृपया शांत हो जाइए। यह बालक कोई साधारण नहीं है। तब एक एक करके सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान देना शुरू किया। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने अपना वज्र वापस लिया और कहा, तुम अजय रहोगे। सूर्य ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। यमराज ने कहा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। कुबेर ने कहा, तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद तो पहले से ही था। इस प्रकार हनुमान जी बन गए अद्भुत शक्तियों के स्वामी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। वह ऋषियों के आश्रम में जाकर मजाक करते। एक दिन ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। यह श्राप भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब सोचिए, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद हनुमान जी अपनी ही शक्तियों को भूल गए। फिर कैसे उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ और कैसे वह बने भगवान राम के सबसे बड़े मिलेगा। समय बीता, भगवान राम धरती पर अवतार ले चुके थे। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वह वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका था और वह उनकी खोज में भटक रहे थे। दूसरी ओर हनुमान जी वानर राजा सुग्रीव के साथ थे। जब हनुमान जी ने पहली बार राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके मन में एक अजीब सी शांति आई। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम के पास पहुंचे। आप कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? राम मुस्कुराए और जैसे ही उनकी नजरें मिली कुछ बदल गया। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, यह था आत्माओं का मिलन। जैसे ही हनुमान जी को पता चला कि ये वही राम है, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। राम ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उस क्षण एक भक्त और भगवान का रिश्ता बन गया। लेकिन अभी भी हनुमान जी अपनी शक्तियों को पूरी तरह नहीं पहचानते थे। जब सीता माता का पता चला कि वह लंका में है, तब सभी वानर समुद्र के किनारे पहुंचे। समस्या थी, समुद्र कैसे पार करें? सबने हार मान ली। तभी जामवंत आगे आए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुम वो हो जो पर्वत उखाड़ सकते हो, आसमान में उड़ सकते हो। यह सुनते ही हनुमान जी को सब याद आ गया। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान हो गया। उन्होंने जोर से कहा, जय श्री राम, और फिर एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार करने के लिए उड़ गए। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी देख रहे थे। हनुमान जी लंका पहुंचे, जो कि राक्षस राजा रावण का राज्य था। वहां हर जगह सोना, भव्य महल, लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य केवल एक था, सीता माता को ढूंढना। उन्होंने पूरे लंका में खोज की और अंत में अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को देखा। हनुमान जी ने विनम्रता से सीता माता के सामने राम का संदेश रखा
और उन्हें राम की अंगूठी दी। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे विश्वास है राम मुझे बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा रावण को चेतावनी देना जरूरी है। उन्होंने लंका में उत्पात मचाया। राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दी। पूरा लंका जल उठा। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी के मन में कभी अहंकार नहीं आया। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था राम की सेवा। उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। यही कारण है कि आज भी उन्हें कहा जाता है संकट मोचन। मित्रों, हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है शक्ति होने से कुछ नहीं होता। सच्ची महानता सेवा और भक्ति में है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तभी हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान।